जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली जो पार्ट है वो क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, लेकिन ये टॉपिक क्लास 9 के साथ साथ क्लास 9 के तो ये कोर्स में है और एटम एंड मॉलिक्यूल जो क्लास 9 का चैप्टर है उसके कोर्स में है, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज क्लास 10th में है। क्लास 10 के 3 चैप्टर केमिकल इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल एंड एसिड एंड बेस में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज है। कई बच्चों ने इस पे वीडियो बनाने के मुझसे कहा, तो इसलिए ये वीडियो आप तक ये पहुंचेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो मेन चीज है इसकी वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे वो ये टॉपिक जो है बच्चों, वो राइटिंग एक केमिकल फॉर्मूला है कि किसी केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 के बच्चों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा और क्लास 9 के बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, क्या रूल्स हैं जिससे हम केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए कि द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी कंपाउंड को लिखने का शॉर्टेस्ट वे किसके साथ? सिंबल और वैलेंसी के साथ इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। तो किसी कंपाउंड को अगर हमें लिखना है तो एलिमेंट्स शॉर्टेस्ट वे है किसी भी एलिमेंट को सिंबल और वैलेंसी के साथ लिखना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे मैंने लिखा कि आप लिखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये शुरुआत है, बाद में धीरे धीरे समझेंगे आप। जैसे आपने लिखी है सोडियम क्लोराइड, तो क्या किया आपने? सोडियम का सिंबल लिखा और क्लोराइड का सिंबल लिखा, क्लोरीन का Cl, और ये तो सिंबल हो गया। वैलेंसी जो आप पढ़ोगे, ये सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 के बच्चे इसको समझेंगे, 10 के बच्चे तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन तब भी बहुत सी के फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बच्चे बना नहीं पाते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके तक पहुंचेगा। तो सोडियम क्लोराइड का आपने लिख लिया। देखिए बच्चों, तो हम इसको शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है MX, ये कंपाउंड है MX। तो बच्चों याद रखिए, ध्यान दीजिए, MX में MX 2 पार्ट से मिलकर बना है। कोई भी कंपाउंड जिसको हमने मान लिया, वो कंपाउंड को हमने माना MX, ये कंपाउंड 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। जो एक पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, ये MX 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, M एंड X। MX क्या है? किसी एलिमेंट के सिंबल है। किसी भी एलिमेंट, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, उसके क्या होंगे? सिंबल होंगे। M भी किसी एलिमेंट का सिंबल होगा। नाम नहीं ले सकते, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। तो M और X इसके सिंबल है, ठीक है। जो पहला पार्ट होगा किसी भी केमिकल फॉर्मूले में, जो पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कैटआयनिक पार्ट, कैटआयनिक पार्ट। जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम कैटआयनिक पार्ट। कैटायन मतलब हाई स्कूल के बच्चे जानते होंगे, कैटायन मतलब वो आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कैटायन, कैटायनिक पार्ट। जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट मतलब वो आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, वो आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। आयन क्या होते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें या एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करें तो उसे कहते हैं, तो आयन बनता है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब आप हाई स्कूल के बच्चे ये 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट उसका होता है कैटायनिक पार्ट और दूसरा पार्ट जो होता है एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी
केमिकल कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बना, आप लोग समझ गए, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। अब ये कैटायन क्या होंगे, एनायन क्या होंगे? वो आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनको कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैटेगराइज कैसे किया गया है। तो ऐसे कैटायन भी होते हैं। तो पहले मैं कैटायन को लिखने जा रहा हूं। जो कैटायन है, देखिए बच्चों, कैटायन पर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। इस बेसिस पे कैटायन को कैटेगराइज किया गया है। तो पहले मैं कैटायन की बात करता हूं। तो जितने भी बच्चों जो मेटल होते हैं, मेटल वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। क्यों? मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दें। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, तो कैटायन बनाते हैं। अब देखिए, मेटल पहले में मेटल लिखते हैं, मेटल विथ वैलेंसी 1। हम उन मेटल को, उन कैटायन को लिख रहे हैं, मेटल कैटायन बनाते हैं, उन कैटायन को लिख रहे हैं जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे कैटायन, ऐसे मेटल या ऐसे कैटायन जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 +1 होगी, 1। तो 1 वैलेंसी वाले कौन होंगे? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर 1। अगर कॉपर 1 होता है तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम क्यूप्रस। कॉपर 1, अगर कॉपर 1 है तो इसे क्या करेंगे हम? क्यूप्रस कहेंगे। कॉपर अगर 1 है तो इसे क्या कहेंगे? क्यूप्रस। तो मेटल विद वैलेंसी 1 कैटायन। इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद मेटल विद वैलेंसी 2, ऐसे मेटल जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, उसको हम लिखने जा रहे हैं। ऐसे मेटल जिनकी वैलेंसी 2 हो। ये सब याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। मेटल विद वैलेंसी 2, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, ठीक है, जैसे कॉपर 2, इसे कहते हैं हम क्यूप्रिक। कॉपर विद वैलेंसी 2 क्या कहलाता है? क्यूप्रिक। आयरन विद वैलेंसी 2 या आयरन 2, इसे कहते हैं हम फेरस। इसे हम कहते हैं फेरस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। जिंक भी होता है, जिंक भी यूज होता है। ठीक है। एक और भी यूज होता है बेरियम। ये भी यूज होगा, हाई स्कूल क्लास में खूब यूज होता है बेरियम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड। स्क्रीनशॉट लेने इसका। और फिर है मेटल विथ वैलेंसी 3। मेटल विथ वैलेंसी, सब कैटायन है, मेटल विथ वैलेंसी 3। मेटल विथ वैलेंसी 3 क्या होंगे इसमें? इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +3 वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है, आगे पढ़ोगे आप लोग। इसे कहते हैं हम फेरिक। इसे हम कहते हैं फेरिक। ठीक है, ये मेटल की बात हो गई, फेरिक। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल। तो मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, क्या बनाएगा? कैटायन। और जो नॉन मेटल होते हैं, जो मेटल नहीं होते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल विथ
वैलेंसी 1, नॉन मेटल विद वैलेंसी 1। ठीक है, इसमें पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन +1 भी शो करता है और हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। याद रखिएगा, +1 भी। अगर हाइड्रोजन +1 शो कर, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच है, अटैच विथ नॉन मेटल, तो ये +1 शो करेगा। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ अटैच है तो ये शो करेगा ये +1। यहां पर इसको कहेंगे हम हाइड्रोजन, यहां पे इसका नाम देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन मेटल से अटैच है, अटैच विथ मेटल, तो ये -1 शो करेगा और यहां पे इसको कहेंगे हम हाइड्राइड। ठीक है, बात समझ में, सब कुछ समझ में आएगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद जितने भी 7 ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे -1 शो करते हैं। नॉन मेटल है और ये -1 शो करते हैं। ठीक है, बता दीजिए। ये सब मोनो एटॉमिक, अभी बता रहा हूं, आयन में पॉली एटॉमिक भी होते हैं बच्चों। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो मोनो एटॉमिक पढ़ रहे हैं। अगर मेटल पढ़ा था वो भी आपने मोनो एटॉमिक पढ़ा था, नॉन मेटल पढ़ रहे हैं वो भी मोनो एटॉमिक, मतलब जिनमें एक एटम हो वो क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक कहलाएगा। -1। फिर नॉन मेटल विद वैलेंसी 2, नॉन मेटल विद वैलेंसी 2 यानी कि -2 शो करेंगे। कौन होते हैं इसमें? 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ये दोनों किसकी शो करते हैं? -2 शो करते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नॉन मेटल विद वैलेंसी 3, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसे कहते हैं हम नाइट्राइड, इसे कहते हैं हम फॉस्फाइड। ठीक है, सब मोनोएटॉमिक। चलो इसकी शॉर्ट ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं पॉली। ये सब मोनोएटॉमिक थे, सब में एक सिंगल एटम है। अब ऐसे भी आयन होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एटम हो। ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन है। नंबर फर्स्ट, पहले लिखिए पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कुछ छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। पॉलीएटॉमिक आयन विद वैलेंसी 1, पॉजिटिव आयन एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, अमोनियम आयन, ये इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव। बाकी ज्यादातर आपके कोर्स में नेगेटिव ही हैं, बाकी नेगेटिव हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बाइकार्बोनेट, -1, बाइसल्फेट, एक हाइड्रोजन बाइसल्फेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी शॉर्ट ले, जल्दी इसकी शॉर्ट है, तो मैं इसको इंक पे ला देता हूं। ये सब पॉजिटिव आयन हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, एक से ज्यादा एटम के आयन हैं जिनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर पॉली एटॉमिक आयन। बच्चों पॉली एटॉमिक आयन विद वैलेंसी 2, ढेर सारे इसमें हैं विद वैलेंसी 2। देखिए जैसे कार्बोनेट CO3 -2, क्या कहेंगे इसको? कार्बोनेट। कार्बोनेट। SO4 -2, क्या कहेंगे इसको? सल्फेट। SO3 -2, क्या कहेंगे इसको? सल्फाइट। S-2, क्या कहेंगे इसको? सल्फाइट। ठीक है, उतारिए जल्दी से इसको। उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ZnO2 -2। ZnO2 -2 बहुत है, हाई स्कूल में इसका यूज होगा। और दूसरा है AlO2 -2, इसे कहते हैं हम जिंकेट, इसे कहते हैं हम एल्यूमिनेट। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन विद वैलेंसी 3, विद वैलेंसी 3, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट। क्या कहेंगे इसको? फॉस्फेट। तो बच्चों ये थे आपके कैटायनिक पार्ट। किसी कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट कौन बनाएगा, किसी कंपाउंड का एनायनिक पार्ट कौन बनाएगा, क्योंकि कंपाउंड कैटायन और आयनाइन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिए बच्चों, कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा, मान लीजिए MX बना, तो ये कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसे मान लीजिए आपसे कहा अब कंपाउंड बनाना बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम कहें कि आप लिखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखे, तो आप क्या कहेंगे? सिल्वर का सिंबल लिखेंगे और क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन का क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे और उन पे वैलेंसी लगाएंगे। सिल्वर में कितनी होती है? +1, अभी मैं लिख के आया हूं। क्लोराइड पे कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? नेगेटिव वैलेंसी कितनी है? -1, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है? +1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1 है, यहां से मल्टीप्लाई 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्या हो जाएगा? Ag, और इसकी वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे Cl, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे लिखे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला यदि से पॉज करके लिखिए, सोडियम कार्बोनेट। क्या करते हैं हम? पहले लिखते हैं सिंबल कैटायनिक पार्ट, इसका कैटायनिक पार्ट क्या होगा? सोडियम। एनायनिक पार्ट क्या होगा? कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल लिखा, कार्बोनेट का सिंबल लिखा, CO3, कार्बोनेट का सिंबल लिखा, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, क्या आया? Na2, इसकी वैलेंसी 2 थी ना, और इसकी वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई किया, एक वैलेंसी तो क्या होगा? Na2CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। पॉलीएटॉमिक और देखिए, इसे हम कहें कि आप फॉर्मूला लिखिए अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए, कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिंबल लिखना है, हमने अमोनियम का सिंबल लिखा,
हमने कार्बोनेट का सिंबल लिखा और दोनों पे वैलेंसी लगाई, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2। ठीक है, क्या करते हैं अब इसकी वैलेंसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये पॉली एटॉमिक आयन है, जब पॉली एटॉमिक आयन से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा पॉली एटॉमिक आयन से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि पूरे एटम को मल्टीप्लाई करना होगा ना, मतलब कि इसमें कितने एटम हैं, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो जो ये वैलेंसी मल्टीप्लाई होगी ये हर एटम से होगी। ठीक है, तो क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई, ये पूरे एटम को मल्टीप्लाई करने के क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया, और इसकी वैलेंसी 1 ही है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा CO3, ये बन गया अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, और देखिए पॉलीएटॉमिक, अगर मान लीजिए हमने कहा आपसे आप लिखिए अमोनियम फॉस्फेट, क्या करेंगे, सिंबल लिखना है, पहले कैटायनिक पार्ट NH4, एनायनिक पार्ट फॉस्फेट मतलब PO4, फिर वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -3। अब ये दोनों पॉलीएटॉमिक हैं, अब पॉलीएटॉमिक मल्टीप्लाई होने आ रहा है तो क्या करेंगे, NH4 पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट 3 लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे PO4, ये बन गया आपका अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मान लीजिए आपसे कहे लिखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, आपने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, सल्फेट का सिंबल लिखा। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखी, सल्फेट की वैलेंसी लिखी। अब देखिए इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, दोनों वैलेंसी क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं। जब वैलेंसी इक्वल और अपोजिट होगी तो किसी से मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे MgSO4। जब दोनों पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी बराबर होती है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा, कैल्शियम लिखा, कार्बोनेट लिखा, कैल्शियम की +2, कार्बोनेट की -2। अब देखिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, आपसे कहें कि सोडियम कार्बोनेट लिखो, तो आपने क्या किया, सोडियम लिखा और फिर कार्बोनेट लिखा, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, मल्टीप्लाई क्या होगा, Na2, फिर क्या होगा, CO3। इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके और आयनों को याद करके किसी भी कंपाउंड को हम लिख सकते हैं। अब आप कोई भी कंपाउंड हो, अगर आपको उसकी वैलेंसी पता हो, ये पता है ये कैटायन है कि एनायन है, आराम से आप कंपाउंड बना सकते हो। अगर ये चीजें आपको याद हो गई या ये चीजें आप करने लगे तो 3 चैप्टर क्लास 10 के आप आराम से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन या तो रटो, अगर रिएक्शन रटोगे तो आपको ये सब भूल जाओगे। तो इसलिए आपको कंपाउंड आना चाहिए, कंपाउंड बनाना आना चाहिए। अगर कंपाउंड बना दिया तो आप फौरन, अगर आपको कंपाउंड पता है तो आप फौरन जान जाओगे कि किससे क्या बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कंपाउंड बनाना सीखिए। अगर कंपाउंड बनाना सीख गए तो आपके 10th क्लास के 3 चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो ये था आपका कंपाउंड फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। कंपाउंड आपको आयन जरूर आना चाहिए, इसलिए आयन को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।